हेल्थ कंसल्टेंट है, राइट। और हमारे सूरत से है, गुजरात से है, मणिपत है, नीना देसाई। वेलकम ऑन द स्टेज। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच। परिमल देसाई मुंबई से हूँ। बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया है। मैं मॉडल हूँ, एक्टर हूँ, बॉलीवुड कंसल्टेंट हूँ, हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। वेस्टीज में हम डबल क्राउन डायरेक्टर हैं और हम दोनों मिलकर बहुत ही सक्सेसफुली और पैशनेटली बिजनेस करते हैं। नीना, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नीना देसाई है। मैंने एमएससी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ड्रग्स मेरा स्पेशलाइजेशन था और टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी हूँ और आज फुल टाइम बिजनेस वुमन हूँ और मेरे हस्बैंड परिमल के साथ ये बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा सागर भामरी, रचिता भामरी, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया और बहुत कुछ सिखाया। अनु गुप्ता, आरती गुप्ता जी, एब्सोल्युटली थैंकफुल टू देम ऑल्सो, एंड एसपी पारिल, संध्या पारिल, सर्वज्ञ पारिल, एंड एंटायर फैमिली, पूरी विनिंग टीम सिस्टम, पूरे विनिंग टीम स्टाफ एंड वेस्टेज मैनेजमेंट, सबका आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। एक्चुअली आज हमारा टॉपिक है सेट योर प्रायोरिटीज एंड अचीव योर गोल। पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाके मेरी हमने क्या किया और अभी ये इसमें किस तरह से हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी जर्नी आज से 2.5 साल पहले चालू हुई। हम लोग 5 महीने में क्राउन डायरेक्टर हुए थे, 7वें महीने में हम यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर गए थे और 16वें महीने में हम डबल क्राउन डायरेक्टर गए थे। साथ में कार फंड से हमने अच्छी सी गाड़ी भी ली और फॉरेन ट्रिप भी की। एक छोटा सा अचीवमेंट था, दिस ओनली बिकॉज ऑफ विनिंग टीम। लेकिन ये प्रायोरिटीज सेट कैसे करनी होती है, एक आध दो एग्जांपल और स्टोरी से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि समझो कि कोई एक यंगस्टर है, लगभग 22-25 साल का, और उसकी लाइफ एकदम एज ए यंगस्टर एकदम मस्त में जा रही है, पिक्चर देखने जा रहा है, पार्टीज में जा रहा है, राइट, सब कुछ कर रहा है और एकदम इंडिपेंडेंट है। अब 25-27 साल में उसकी शादी होती है तो कुछ चेंज तो आएगा ना। जब शादी होती है वो चीज भी अच्छी होती है, शादी होता है, वाइफ घर में आती है। अब वो ऐसा लेट नाइट आ नहीं सकता है थोड़ा, लेकिन कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ उसने छोड़ा, राइट। 2 साल के बाद बच्चा पैदा होता है और 2 बच्चा भी हस्बैंड वाइफ के बीच में सोता है, रात को नींद भी खराब करता है, राइट। लेकिन बच्चा आना एक अच्छी बात होती है, हंसी खुशी होती है। लेकिन उसके साथ उसके लिए अब वो वाइफ के साथ पहले जो अकेले घूमने जाता था, बाहर घूमने जाता था, वो क्या कर सकता है। मैंने ये तीनों चीज में क्या बताया कि आपकी लाइफ में जब कुछ नई चीज आती है, वो नई चीज अच्छी होती है, उसके पाने के लिए कुछ छोड़ देते हो। उसी तरह सबके पास 24 घंटे हैं और आपने वेस्टेज का प्लान देख लिया, वेस्टेज का प्लान देख के एक्साइटेड हो गए, वो 24 घंटे में आप चाहते हो कि ये वेस्टेज। आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ में आपके टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेगी। डेफिनेटली जब हम नए लोगों को मिलते हैं, बोलते हैं सर जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे टाइम तो बहुत कुछ है। एक टीचर थे और क्लास ले रहे थे और एक जार लगे गए, उसमें कुछ पेबल्स थे, गोल गोल गोल, आप जानते हो जो नदी के पास मिलते हैं। उसने वो जार के अंदर पेबल्स डाले और पेबल्स डालने के बाद बच्चों को बोला कि क्या ये जार फुल हो गया। बच्चों ने बोला हाँ सर, इसमें अभी कुछ नहीं जा सकते, तो फुल हो गया। लेकिन उसने उसमें रेत डाली और रेत, जैसा आप जानते हो, पेबल्स के बीच में घुस के जार को भर दिया। और फिर बच्चों को पूछा ये जार भर गया। बच्चों ने बोला हाँ अभी इसमें कुछ नहीं जा सकते, तो भर गया। और फिर उसने उसमें पानी भी डाला, मतलब क्या हुआ, पानी भी उसमें सोख लिया और पूरा जार भर गया। मतलब ऐसा है कि 24 घंटा सबके पास है और हमारे पास एक्चुअली टाइम होता है, हमें उसको स्क्वीज करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि वेस्टेज बिजनेस को सेट करने के लिए कौन सा टाइम हम निकाल पाते हैं, क्योंकि अब तक आपकी जर्नी जो चल रही थी उसमें टाइम तो निकालना पड़ेगा। फेसबुक पे टाइम जा रहा है, व्हाट्सअप करने में टाइम जा रहा है, या आजकल तो बस न्यूज चैनल चालू है तो उसमें टाइम, गपशप लड़ाने में टाइम बहुत जाता है। तो कहीं ना कहीं वो टाइम को स्क्वीज करेंगे तो आपको वो 2-3 घंटे मिल जाएंगे जिसमें आपको ये वेस्टेज बिजनेस आप कर सकते हो। और आपको वर्टिकल अलाइनमेंट करने के बाद ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आपके लाइफ में एक नई चीज आ गई तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंस क्या दोगे आपके फैमिली में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हर एक का एक भगवान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होते हैं अपने खुदा को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं। सबसे पहले आपको टाइम उनके लिए निकालना है। फिर दूसरा प्रायोरिटी में टाइम निकालना है आपके फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। डेफिनेटली उनके लिए अपना टाइम चाहिए, तो दूसरी प्रायोरिटी। तीसरी प्रायोरिटी हो गई आपका जॉब, आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन या जो भी आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसको टाइम देना पड़ेगा, वो तो रोजी रोटी है। लेकिन उसके बाद जो टाइम बचता है ना, उसमें वेस्टेज करना पड़ेगा। उसके बाद जो टाइम बच गया, फिर आप बोलोगे मुझे वो किटी पार्टी में जाना है, मुझे वो मैरिज पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, तो फिर आपका मतलब प्रायोरिटी आपने अभी तक सेट नहीं की है।
देखो 50-60 हजार तक तो ये प्रायोरिटी में आपका काम हो जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप एक अच्छे गोल के लिए जा रहे हो, अच्छे कुछ कर रहे हो और आपका घर बिखरा हुआ है, टाइम पे खाना नहीं हो रहा है, टाइम पे कुछ भी नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है कि मैं किस में आ गया, और आप समझ जाओ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आप ग्रो भी कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप सही बिजनेस में और सही काम कर रहे हो। तो एक वर्टिकल अलाइन में है। नीना, आप कुछ बोलना चाहते हैं? या डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं मेरे सारे अपलाइंस को धन्यवाद करना चाहूंगी, थैंक्स बोलना चाहूंगी विनिंग टीम का और सारे लीडर्स का, एंड सबसे ज्यादा थैंक्स और प्रणाम करती हूँ भैया भाभी और पूरे परिवार का, क्योंकि मैं ये पूरा पक्का मेरा विश्वास है कि कुछ पुण्य का उदय हुआ था, इसीलिए हमने सोचा और हम वेस्टीज और विनिंग टीम में ज्वाइन हुए, और अदरवाइज ये चीज नहीं हो सकती थी। पैसे के साथ अगर वैल्यूज के साथ अगर आपको ये पैसा मिले तो उसकी मजा ही कुछ अलग होती है, राइट। और प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर लेडी की बात करूं, अभी तो मतलब क्या बोलूं मैं, अभी भाभी और लेडीज पैनल ने जो बात की है ना, मैं बैठे बैठे मेरे सारे आंख तो गिली हो गई, लेकिन साथ में वो भी हो रहा था कि क्या लेडी के अंदर ताकत है यार, लेडी जो चाहे ना सब कुछ कर सकती है। मैं इसीलिए हमेशा मेरी जब मीटिंग्स वगैरह होती है तभी मैं बोलती हूँ कि इसीलिए शायद दुर्गा के 8 हाथ है लेकिन शंकर के 2 ऐसा, तो वो दुर्गा ही है जो हर चीज कर सकती है। और प्रायोरिटी की अगर बात करो तो देखिए हम सब कुछ करते ही आ रहे हैं आज तक, ये कोई नई बात नहीं है। हमने बच्चों का बर्थडे पार्टी अरेंज किया है घर में, सब फैमिली को संभाल के हम रख रहे हैं। साथ में हमारे घर में जब शादी वगैरह होती है तभी शादी हमने कैसे मैनेज की है, शादी को प्रायोरिटी में लेके सब काम किया है। बच्चों की एग्जाम आती है तब उनको प्रायोरिटी में लेके हमने सब कुछ एडजस्ट करके किया है। नॉट इवन दैट, अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन आई, कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, किसी की कुछ बीमारी हुई, तभी भी तो हमने सब कुछ उसके हिसाब से प्रायोरिटी सेट करके काम किया ही है। तो फिर वेस्टेज आया तो अभी क्यों सिखाना पड़ रहा है? हम हमारे सब चीज को याद क्यों नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर रहे थे तो वेस्टेज भी आया। अभी तो लॉकडाउन है तो चलो अच्छी बात है कि सब घर में है, लेकिन सब काम करना भी पड़ रहा है, घर में मेड नहीं है तो ठीक है ना, हम जैसे जॉब पर लेडीज जाती है उसी तरह से जल्दी उठ के हमारा सारा काम खत्म करके हम ऐसा टाइम नक्की करें तो सब हमारी टीम के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे हम लोग होते हैं कि ये टाइम दे देते हैं कि ये पूरा टाइम हम आपके लिए हैं। उसके साथ साथ अगर आप वर्किंग हो, अगर घर से काम कर रहे हो तो उसके साथ भी आप अपना प्रायोरिटी को सेट कर सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट है तो वो क्लासेस सुबह में होते हैं तो क्लासेस को अटेंड करते हुए भी ये घर पर बैठ के ये बिजनेस हो सकता है। और करना क्या है, प्रायोरिटी सेट करके सबसे पहले तो प्रोडक्ट चेंज करने का डिसीजन लेना है, वो तो सिंपल बात है, वही सारे प्रोडक्ट लेने हैं। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेना चालू करना है, वो भी तो घर बैठे बैठे मिल रही है। अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना चालू कर देंगे ना तो प्रोडक्ट यूज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और प्रोडक्ट यूज करने लगेंगे तो बिजनेस बिल्ड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में विनिंग टीम के साथ जुड़ जाना है तो विनिंग टीम की सीईपी है, घर का किचन का काम करते करते हम सुन सकते हैं। हम सागर भाई ने हमको हमेशा बताया है कि भाभी लॉकडाउन के टाइम पर आप ओवर कम्युनिकेशन में रहिए, क्योंकि आज लोग है ना बहुत छोटी छोटी चीजों में इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके हैं, बहुत नेगेटिव थॉट फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए हैं। जैसे सब लेडीज ने बताया, हम लोग बहुत थैंकफुल है कि विनिंग टीम के साथ में हम लोग लॉकडाउन में हैं, वेस्टीज विनिंग टीम के साथ, तो हमको कभी 1.1% भी नेगेटिव सोचने का भी टाइम नहीं मिला है। और इतना एक्साइटेड और हमेशा वो रहे हैं, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स को मालूम है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे तो 24 घंटा कहाँ चला जाता है समझता ही नहीं है, राइट। तो ये बहुत अच्छा है, पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ हम जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और एक ही बात वही है कि अपने सारे चीज को हम अगर विनिंग टीम की जो सिस्टम को साथ में जोड़ के हम लोग ये सब चीज करते हैं तभी समझता है कि बहुत कुछ है और एक लेडी हर चीज कर सकती है। और एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपको ये सारी चीज प्रायोरिटी सेट करने में अगर दिक्कतें आ रही है, अगर आपका ध्यान कोई एक्सक्यूजेस देने में चला जा रहा है या चैलेंजेस पर आपका फोकस हो रहा है, तो एक ही चीज बताऊंगी कि शायद आपने अभी अपना ड्रीम को क्लियर नहीं किया है, शायद आपने अपना गोल सेट नहीं किया है। अगर वो ड्रीम कर लोगे, रिविजिट कर लो ड्रीम को कि क्यों आप ये बिजनेस कर रहे हो, तो आपको ये चीज करना बहुत आसान हो जाएगा। और यही चीज अगर नहीं कर पा रहे हो तो शायद बिलीफ कम है, तो अगेन वापस मैं बोलूंगी विनिंग टीम के साथ जुड़ जाइए। आपके पास इतना ज्यादा बिलीफ आ जाएगा अपने आप में कि आप अपनी बाहर मतलब बात करके लोगों के दुनिया को भी अपना ये फाड़ सकते हो, अपनी ड्रीम भी पूरा कर सकते हो।
तो बस यही बताना चाहती हूँ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर अपलाइन, बिलीव इन योर सिस्टम, बिलीव इन योर ड्रीम। आप जो चाहोगे सब कुछ कर रहे होगे, प्रायोरिटी अपने आप सेट हो जाती है। और मैं और 1-2 मिनट बात करना चाहता हूं कि एक तो मल्टीटास्किंग सीखना पड़ेगा, एक साथ डबल काम कैसे करना है। जैसे मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूं तो साथ में सीढ़ी सुन सकता हूं, लेडी समझो खाना पका रही है तभी वो सीढ़ी सुन सकता हूं, एनी टाइम एनीथिंग। कभी कभी मैं कुछ और काम लेके बैठा हूं, किसी डाउनलाइन का फोन आ जाता है तो मैं स्पीकर फोन पे रखता हूं, तो बात भी चालू है, एक साथ दूसरा काम भी चालू, तो मल्टीटास्किंग आप धीरे धीरे सीख जाओगे। देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम क्या है, उस पर अगर फोकस करोगे तो आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं उसको 4 चीज में डिवाइड करता हूं। वेरी हाई इंपॉर्टेंट, यानी लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्टिंग इनवाइटिंग करना, लोगों को प्लान बताना, फॉलो अप करना, ये वेरी हाई इंपॉर्टेंट काम में आता है। हाई इंपॉर्टेंट मतलब बुक सीडी सुनना, फंक्शंस में जाना, वेरी हाई इंपॉर्टेंट काम में आता है। बाद में इंपॉर्टेंट काम क्या है, यानी वीडियोस को सेट करना, नोट्स को सेट करना, ये सारा काम भी इंपॉर्टेंट में आता है। लो इंपॉर्टेंट काम वो कैटेगरीज में आता है, पार्टीज में जाना, बर्थडेज में जाना, वो सारा काम जो है आप वेरी लो इंपॉर्टेंट में टाइम बच जाए तो ही उसमें जाइए। और वन मोर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूं कि हाउ टू डिसाइड प्रायोरिटीज। जैसे कि अगर आप बिजनेस में ऑलरेडी हो और यूसीडी डीसीडी कोई बड़ी पिन पे आप फॉलो कर रहे हो और अचानक आपने सोचा कि मेरे को घर शिफ्ट करना है या घर रिनोवेशन करना है, तो आप समझ जाओगे आप अपनी प्रायोरिटी चेंज कर दी, आपका पूरा मोमेंटम बदल सकता है। कभी कभी लोग जॉब चेंज कर लेते हैं, अचानक जॉब चेंज कर ले, या तो प्रमोशन मिलता है तो वो 2-5 हजार प्रमोशन के लिए 2-4 घंटे बिजी हो जाते हैं। तो आप ये डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी वेस्टेज है कि आपका जॉब है, राइट? तभी आप, जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल देता हूं कि मैं जब ये वेस्टेज मैंने साइन किया था, उसके पहले मैं महीने में 17 to 18 डेज में शूट करता था और बहुत बिजी रहता था। वेस्टेज लाइफ में आया, फटाफट हम डेवलप कर रहे थे, क्या अभी मैं 17-18 दिन काम करना चाहिए? तभी मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं एक्टिंग लाइन में रहूंगा, लेकिन 2-3 ऐड करता था बस 2-3 दिन, बाकी धीरे धीरे जो सीरियल्स होती थी जहां मेरा टाइम वेस्ट होता था वो मैंने धीरे धीरे कम कर दिया। तो ये एक प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। और दूसरा खास, अभी देखो लॉकडाउन का पीरियड में हमने प्रायोरिटी कैसे चेंज किया उसकी बात करूंगा मैं आपको, कि मार्च और अप्रैल महीना सबको पता है कैसे एकदम डिस्टर्ब थे और क्या होगा कैसे होगा, लॉकडाउन में कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। लेकिन हमने जब हमारे अपलाइन से बात किया, हमने सोचा कि हमको कैसे रीसेट करना है, उन्होंने बोला कि जूम करना है, ये करना है। हमने जैसे ही हमारी प्रायोरिटी चेंज की तो आप सोचिए अप्रैल टू मई हमारा बिजनेस 42% बढ़ा, मई टू जून 32% बढ़ा और जून से जुलाई 116% बढ़ा। एंड इट्स ग्रोइंग बिकॉज वी हैव डन दैट। प्रायोरिटी हमने दे दी कि चलो ये काम नहीं। देखो ये बिजनेस कितना जबरदस्त है उसका मैं सीधा सा एग्जांपल प्रायोरिटी का मैं बता रहा हूँ कि आज 5 महीने से मैं शूट नहीं कर पाया हूँ, हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, कैमरा फेस नहीं किया है। लेकिन अगर ये बिजनेस वेस्टेज बिजनेस हमारे लाइफ में नहीं होता तो क्या होता? आज वेस्टेज बिजनेस ने हमारी पूरी फैमिली को संभाल के रखा है। मेरा बेटा भी डायरेक्टर है फिल्मों में, तो उधर भी काम नहीं है। अगर वेस्टेज बिजनेस नहीं होता तो क्या, यानी प्रायोरिटी ली तभी तो ये काम हो रहा है ना। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। अगर आई प्रे टू गॉड कि आप सब अपना प्रायोरिटी ले लीजिए, ड्रीम को पूरा कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल। भारी सर, अगर आप सुन रहे हो कुछ बाकी है तो बताइए। भैया को बहुत नमस्कार, बहुत थैंक्स, क्योंकि आज भैया और भाभी की वजह से ये सब चीज हो रहा है और हमारे सारे थैंक यू नीना, तुमने बहुत बढ़िया तरीके से, थैंक यू भैया, प्रणाम। एकदम जबरदस्त तरीके से तुमने ये चीज, तो हाँ थैंक यू सो मच। तुम तो एक ग्लैमर इंडस्ट्री में हो और ग्लैमर इंडस्ट्री के लोग तो सुसाइड कर रहे हैं अभी, इसीलिए तो लाइन में आ गए, सुसाइड करना नहीं है। तो ठीक, हाँ जी, हाँ सही जगह पे आ गए। सही सही पुण्य का उदय हुआ है थैंक सर। यू सो मच परिवार नीना, थैंक यू। सारे लोगों के बहाने निकल जाएंगे। परिमल जी और नीना जी ने लोगों के सारे बहाने बनाने का बंद करा दिया। उन्होंने ऐसा बिजनेस डेवलप करना सिखा दिया कि आपके पास बहाने नहीं रहे, राइट? तो अब मैं आगे बात बढ़ूंगा और अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। आप कौन है? हाईली क्वालिफाइड